तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे अनुरोध से। योद्धा अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। देखिए, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन देखना चाहते हैं कि आखिर लड़ना किससे है। लगता तो ये एक आम सी सैन्य रणनीति है ना? लेकिन यही छोटा सा अनुरोध, यही एक छोटी सी बात एक बहुत बड़े आध्यात्मिक पतन की वजह बनने वाली है। और यही वो बात है जिस पर आज हम गौर करने वाले हैं। अर्जुन के सवाल के जवाब में कृष्ण कुछ नहीं कहते, बिल्कुल चुप। ना कोई बहस, ना कोई सवाल, ना ही कोई चेतावनी। वो सिर्फ कर्म करते हैं, एक्शन लेते हैं। और ये जो मौन कर्म है ना, ये साइलेंट एक्शन, यही अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली उपदेश है। चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। अब इस कर्म को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें इस श्लोक में इस्तेमाल हुए कुछ खास नामों को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में टाइटल्स हैं, उपाधियां, जो इन दोनों मुख्य किरदारों के स्वभाव और उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ पर एक कमाल का डायनामिक देखने को मिलता है। एक तरफ है गुड़ाकेश यानी अर्जुन, वो इंसान जिसने खुद पर महारत हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ है ऋषिकेश यानी कृष्ण, वो परमात्मा जो सभी धारणाओं पर, सभी इंद्रियों पर महारत रखते हैं। तो सोचिए, एक इंसान जिसने खुद को जीता है, वो उस परमात्मा से बात कर रहा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को जीता है। तो गुड़ाकेश के तौर पर अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने योग साधना और अनुशासन से अपने शरीर पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि नींद जैसी बुनियादी मानवीय जरूरत पर भी उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन यहीं एक बहुत गहरी विडंबना छिपी है। देखिए, जिसने नींद को जीत लिया, वही अब दुख से, शोक से पराजित होने वाला है। और फिर आते हैं ऋषिकेश यानी कृष्ण। ये नाम हमें बताता है कि वो धारणा के स्वामी हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, वो सब उनके नियंत्रण में है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अर्जुन की इंद्रियां, उनके सेंसेस बहुत जल्द अपने ही प्रियजनों को दुश्मन के रूप में देखकर पूरी तरह बिखरने वाली हैं। और इस संकट से उन्हें सिर्फ ऋषिकेश ही बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इंसान की जरूरत और परमात्मा की शक्ति एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाती हैं। तो चलिए अब वापस उस केंद्रीय घटना पर आते हैं, कृष्ण की वो तत्काल गैर मौखिक प्रतिक्रिया। अर्जुन ने अपनी बात कह दी है और अब कृष्ण की बारी है, लेकिन उनका जवाब शब्दों में नहीं आता। ये जो क्रम है ना, ये बहुत सरल है पर उतना ही गहरा भी। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण कर्म करते हैं, और ये कर्म सीधे उस संकट को जन्म देता है जो पूरी गीता को गति प्रदान करता है। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई देरी नहीं। ये कारण और प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है जो दिव्य प्रतिक्रिया के स्वभाव को दर्शाता है। किसी भी दार्शनिक चर्चा से पहले ये क्षण एक मौलिक सत्य को स्थापित करता है कि परमात्मा दूर या उदासीन नहीं है। वो सच्ची खोज का जवाब देता है। हाँ, हो सकता है जवाब हमेशा शब्दों में न हो, पर उपस्थिति और कर्म के रूप में जरूर मिलता है। अर्जुन की खोज का जवाब रथ को आगे बढ़ाकर दिया गया। अब बात करते हैं रथ की स्थिति की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई भी यूं ही चुनी हुई जगह नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी जगह है जिसे बहुत सावधानी से चुना गया है ताकि अर्जुन को एक ऐसी सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर किया जा सके जिससे वो बच नहीं सकता। इसको समझने की चाबी इसके प्रतीकवाद में छिपी है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, ये जो रथ है वो हमारा शरीर है, वो वाहन जो हमें जीवन में आगे ले जाता है। अर्जुन व्यक्ति है, जीवात्मा जो निर्णय लेता है, और कृष्ण जो सारथी हैं, वो हैं आत्मा, हमारा आंतरिक मार्गदर्शक। तो जब ये रथ सत्य के स्थान पर पहुंचता है, इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमें एक जरूरी टकराव की ओर ले जा रही है। यह देखने का स्थान है, एक ऐसा वेंटेज पॉइंट जहां से अर्जुन अपने प्रिय दादा, अपने गुरु, अपने चचेरे भाइयों और दोस्तों को दुश्मन की सेना में खड़े देख सकते हैं। कृष्ण ने उन्हें जानबूझकर ठीक उसी स्थान पर पहुंचाया है जो उनके पतन का कारण बनेगा। यह उन्हें वास्तविकता का पूरा पैमाना दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कृष्ण दिव्य मार्गदर्शक हैं, तो वे अर्जुन को ऐसी स्थिति में क्यों डालेंगे जिससे उनका दिल टूट जाएगा? पहली नजर में यह क्रूर लग सकता है ना, पर चलिए इसके पीछे की बुद्धिमत्ता को समझते हैं। तो अब हम इस एक मौन कर्म में छिपे सार्वभौमिक पाठों का सार निकालते हैं।
कृष्ण का ये कार्य केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट जो बताता है कि परमात्मा मानवीय संकट पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो दिव्य प्रतिक्रिया कैसी होती है? पहली बात, वो सच्ची खोज का जवाब देती है। वो वही देती है जो हम मांगते हैं, भले ही वो चीज हमें एक संकट की ओर क्यों ना ले जाए। ये हमारे गिरने को अलाउ करती है, क्योंकि ये हमारी विकास प्रक्रिया पर भरोसा करती है कि उठने से पहले गिरना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी मुश्किल में वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती, उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। और मेरे ख्याल से यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार है। अक्सर हम मार्गदर्शन को समस्याओं से बचने का एक तरीका समझते हैं, राइट? लेकिन गीता का ये पहला पाठ एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मार्गदर्शन कठिनाई से बचाव नहीं है, ये उस कठिनाई के बीच एक अटूट उपस्थिति है। कृष्ण अर्जुन को संकट से नहीं बचाते, वो उसके साथ उस संकट से गुजरते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जब कोई मार्गदर्शन मांगता है तो क्या वो सिर्फ शब्दों की उम्मीद करता है या कर्म के लिए भी खुला रहता है? क्या वो आराम की उम्मीद करता है या उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी? अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने कर्म किया और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो आखिरी सवाल बस यही है, जब हम पूछते हैं तो क्या हम वास्तव में उत्तर के लिए तैयार होते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।